जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यानी दोस्तों बड़ी खबर और लो आज सवाल पूछा जाएगा क्योंकि आज है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। जैसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब वित्त मंत्री को जवाब देना होगा। उनके सामने वो सवाल होंगे जिनको लेकर के केंद्रीय कर्मचारी हो, पेंशनर हो, उनके अंदर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, चिंता की स्थिति बनी है और है ये चिंता का विषय, क्योंकि सरकार यानी पूरे मन से ये नहीं कह पा रही कि हम 8वें वेतन आयोग में कब क्या देंगे, कितना देंगे, किस किस को देंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन डाल के रखा है। चाहे 16 जनवरी को घोषणा के बाद आपको फाइनेंशियल जो आपको बिल आया था उससे बहुत सारे सवाल उठे थे और उन सवालों के जवाब आपको मानसून सत्र में लगातार धड़ाधड़ पूछे गए थे। चाहे रामजी लाल सुमन हो, आनंद भदौरिया हो और कलिता जी हो, और तमाम लोगों ने इस तरीके के सवाल राज्यसभा और क्रम से लोकसभा में पूछे। लेकिन दोस्तों बड़ी बात है कि 1 दिसंबर से फिर आपका जो शीतकालीन सत्र है संसद का शुरू हो रहा है। राज्यसभा और लोकसभा में सवाल जो सरकार के सामने पहुंच गए हैं और सवाल पूछने वाले श्री आनंद भदौरिया का सवाल है, वो मैं आपसे बात करूंगा। सवाल पूछने वाले रामजी लाल सुमन का है और उससे पहले के भी मैं आपको बहुत सारे सवाल हुए थे मानसून सत्र में। वन रैंक वन पेंशन की विसंगति की हो, सैनिकों को टैक्स में छूट की बात हो, 8वें वेतन आयोग में फायदे की बात हो, 18 महीने डीए एरियर की बात हो, एडिशनल पेंशन की बात हो, यानी कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे, सैनिकों के मुद्दे मानसून सत्र में रखे गए थे। और दोस्तों ये सारे सवालों की लिस्ट मेरे पास है। जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी या वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो दिए थे, अब क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा हो गई है, यानी 8वें वेतन आयोग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा के बाद 1 तारीख को जो सवाल पूछे गए उसके बारे में बात करेंगे, 2 तारीख को जो सवाल पूछे गए उसके बारे में बात करेंगे। और ये सवाल 8वें वेतन आयोग से संबंधित हैं। उन केंद्रीय कर्मचारी करोड़ों का भविष्य इस पर टिका है। 69 लाख पेंशनर बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और इसके बाद जितने कर्मचारी संगठन के बड़े नेता हो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कैबिनेट सचिवों से मिल रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि आखिर आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी जो गवर्नमेंट की अधिसूचना जारी की है उसमें आपने पेंशनर्स का उल्लेख तो कहीं किया नहीं। आपकी आखिर सोच क्या है, आपकी नीयत क्या है, आप कहना क्या चाहते हो। और इसी तरह बहुत सारी खबर वायरल हो रही है कि अब पेंशनर को डीआर बढ़ोतरी का जो फायदा है, पे कमीशन का फायदा, उससे वंचित होना पड़ेगा। यानी एक भ्रामक खबर है जो आपको सर्कुलेट हो रही। आइए इन्हीं के जो सवाल 1 और 2 तारीख को पूछे जा रहे हैं, यानी आज और कल पूछे जाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 तारीख के सवाल को उठाता हूं और इसकी खबर को उठाता हूं कि 8वें वेतन आयोग और मूल वेतन में महंगाई भत्ते के विलय पर संसद 1 दिसंबर 2025 यानी आज जवाब देगी। और ये सवाल पूछने वाले हैं आनंद भदौरिया जी और ये सवाल लिखित उत्तर, यानी श्री सांसद जो समाजवादी पार्टी का आनंद भदौरिया जी, उन्होंने कहा लगातार मुद्रास्फीति के दबाव के बीच लाखों सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच बढ़ती चिंताओं को सीधे संबोधित करना। यानी सीधा जैसे कि डीए की बात किया है, अब थोड़ा डीए के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हम अभी सभी जानते हैं कि डीए अक्टूबर के महीने की जो आंकड़े होते हैं मंथली, वो जारी हो गए और उसमें आपने देखा होगा मामूली बढ़ोतरी यानी 0.4 की बढ़ोतरी हुई है। और इससे सीधा आपका डीए पर संकेत जा रहा है कि यानी जनवरी 2026 में 2% आपका डीए बढ़ेगा। यानी जो डीए आपका वर्तमान में 58% है वो जाके 60% पे हो जाएगा। और 60% का मतलब है आपका फिटमेंट फैक्टर 1.60 हो जाता है। यानी आपका डीए कमजोर हुआ तो फिटमेंट फैक्टर कमजोर हुआ। दुर्भाग्य बस इन 10 सालों में, यानी जनवरी का डीए हम मर्ज करने के लिए लगा लेते हैं तो 60% डीए बढ़ता है, लेकिन पिछले 10 साल में 125, इससे डबल बढ़ा था। इसलिए और वहां पर 14 से 15% बढ़ोतरी मिलने के बाद आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर पहुंचा था। इसलिए सरकार ने पहले ही डीए को कमजोर कर रखा है। अब डीए बढ़ोतरी को आप देख सकते हो, इसके 2 चार्ट में सामने रख रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि 60% पे जाएगा, जैसे कि आपके सामने जुलाई के आंकड़े हैं। जुलाई में आपका 58.52 बन रहा था क्योंकि 146.5 तक उसके पॉइंट्स पर उछाल थी। अगस्त में 147.1 से 58.94 बन रहा था। सितंबर में 147.3 से 59.31 बन रहा था।
अब 147.7 हुआ है तो इससे 59.60 हो रहा है। इसको मैं चाहता हूं कि यदि 149 पॉइंट तक जाता है तब भी 60.41 यानी 60.41 राउंड ऑफ करने का तरीका कहता है कि आपको डीए जनवरी 2026 में 60% मिलेगा। अब मिलेगा, अब सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, 18 महीने का समय दे दिया है, 2027 तक 18 महीने का समय होता है। डीए के इंस्टॉलमेंट हर 6 महीने में बढ़ेंगे, लेकिन सरकार के सामने रखा गया है क्यों ना आप 50% डीए को मूल वेतन और मूल पेंशन में विलय कर दिया जाए। तो ये जो सवाल पूछने वाले, और क्या क्या सवाल है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जिन विशिष्ट बिंदुओं पर जवाब देना है, क्या सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है? यदि हां, तो प्रस्तावित आयोग की संरचना और टर्म्स ऑफ रेफरेंसों का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार तत्काल राहत के उपाय के लिए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर का महंगाई राहत को मूल वेतन में मिलाने का प्रस्ताव रखती है? प्रश्न रेखांकित करता है कि इस धारणा की उपज इसलिए है कि वास्तविक खुदरा मुद्रास्फीति के साथ डीए का तालमेल करने में सरकार विफल रही है। उन्होंने कहा महंगाई ज्यादा है, महंगाई भत्ता कम है, आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में समय 18 महीना दिया है, तो क्या आप डीए-डीआर को मूल वेतन और मूल पेंशन में विलय करना चाहते हो? यदि डीए-डीआर विलय का प्रस्ताव है तो इसे कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट विवरण और समय सीमा क्या है? यदि आप ऐसा करना चाहते हो तो कब करोगे, किस प्रकार करोगे, ये वित्त मंत्री जवाब दें। नहीं तो सरकार द्वारा ऐसे उपायों को अस्वीकार करने का कारण क्या है? यदि आप नहीं कर रहे हो तो इसका कारण बताइए, आप नहीं कर रहे तो इसका कारण बताइए। क्योंकि 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू है, फिर आप डिले क्यों कर रहे हो? 2 साल 3 साल क्यों करते हो? आप समझ सकते हो यदि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी, कोई भी प्रशासन चीजें, कोई भी नेता, यानी मान जहां तक उपराष्ट्रपति की जगह खाली होती है तो आप 1 महीने के अंदर उसको फिल कर देते हो। पर यह लॉजिक कहां से आया कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला वेतन आयोग 2-2, 3-3 साल तक आपकी फाइलों में घूमता रहे? सवाल बनता है और सवाल पूछना चाहिए सरकार से, और पूछने का अब समय 1 दिसंबर से आ गया है। अब इसमें क्या है, यह संसदीय हस्तक्षेप ऐसे समय में आया है। अब यह सवाल क्यों उठ रहा है जब केंद्र सरकार कर्मचारी संघों की मांग मुखर हो रहे हैं। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी और इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, 2026 से ड्यू है, तो 2026 में क्या राहत देंगे? और ये जवाब और ये सारा सवाल हमारी तरफ से वो कह रहे हैं कि हमने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का ये सवाल रखा। ये सवाल, अब मैं बात करूंगा दूसरा सवाल, यानी क्या 8वें वेतन आयोग के कार्य क्षेत्र में पेंशन संशोधन होगा या नहीं होगा? यह सवाल दोस्तों फिर आया है और यह सवाल आप पूछ सकते हो, जैसे कि मैंने कहा है कि रामजी लाल सुमन सवाल संख्या 252, और जैसा कि उन्होंने सारे सवाल सामने रखे हैं और ये सारे सवाल आपको 8वें वेतन आयोग से संबंधित हैं। रामजी लाल सुमन और जावेद अली खान वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे सरकार ने हाल में 8वें वेतन आयोग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए तत्काल राहत की भी बात की है? और सीधा सीधा कहा है क्या पेंशन संशोधन का प्रस्ताव है या नहीं? इसका कारण जरूर दें, यानी तगड़ा सवाल है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है क्या सरकार तत्काल उपाय के लिए, फिर उन्होंने कहा है क्या आप डीए या कुछ 20% अंतरिम राहत की बात है उसके ऊपर आपका क्या है? और ये बात अब 2 तारीख को पूछा जाएगा संसद के अंदर, और पूछने वाले हमने बताया अब वित्त मंत्री इसका क्या जवाब देंगे, क्योंकि बहुत सबको डर है कि आखिर ये सरकार कौन सा खेल खेल रही है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है और होता कुछ है। ये बिल्कुल सही है, किसी भी आप फील्ड में लीजिए सरकार को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। और सीधी सीधी बात है, सरकार भी ये देखती है हम कोई भी गुगली फेंकते हैं तो सोशल मीडिया पे क्या रिएक्शन है, लोगों में उसका क्या रिएक्शन है, उसके बाद इसलिए इनके सवाल और जवाब बड़े कंफ्यूजन होते हैं। तो दोस्तों ये सारे सवाल आपकी तरफ से पूछे जाएंगे और ये माननीय संसद महोदय पूछेंगे, और उसके बाद क्या जवाब आता है वो उसके ऊपर हम बाद में देखते हैं। धन्यवाद।